नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। तो मित्रों, आज की जो क्लास होने वाली है मित्रों, वो होने वाली है BA 5th सेमेस्टर के लिए। किसके लिए? BA 5th सेमेस्टर के लिए। और कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों पेपर 1 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है मित्रों, ये इसका टाइटल है पेपर का। पेपर 1 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये सन 2023-24 के जो एग्ज़ाम हैं, सन 2024 में ही हुए हैं ये मित्रों। ये एग्ज़ाम सन 2023 में हुए हैं, दिसंबर 2023 में। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ का ये पेपर है दोस्तों। इसका मैं फुल सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ मित्रों। इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कितने? 75 क्वेश्चंस दोस्तों। ये मैं कितने क्वेश्चन होने वाले हैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ वीडियोस जब इस यूनिवर्सिटी के मैं पेपर की सॉल्यूशन कराता हूँ तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप पूरे 100 क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है उसके प्रश्न पत्र में सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए आए की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है। दोस्तों, इस साइड इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, इस साइड हिंदी में। अब मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगर इंग्लिश में भी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है, तो बताइए मित्रों ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल कौन सा है? बताइए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, जो रिपब्लिकन पार्टी है, ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ये कहाँ की है? USA की। कहाँ की मित्रों? USA की। ठीक है, कहाँ की है मित्रों? ये USA की। ठीक है मित्रों, और जो साम्यवादी दल, यानी कि आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं इधर, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी आपने सुना होगा नाम, कम्युनिस्ट पार्टी। ये कहाँ की है मित्रों? ये है रूस की। कहाँ की है? रूस की। ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न में क्या पूछेगा? ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल। तो ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट गए। ठीक है मित्रों, तो आए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी अनुदार दल यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में मैं आपको बता दूं कि जो लेबर पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी मित्रों। लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में, सन 1900 में। ठीक है मित्रों, और जो कंजर्वेटिव पार्टी है यानी कि अनुदार दल, इसकी स्थापना हुई थी मित्रों सन 1834 में। कब? 1834 में। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अनुदार दल। ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनुदार दल। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ब्रिटेन में मजदूर दल में सर्वप्रथम अपनी सरकार कब बनाई? मजदूर दल ने अपनी सर्वप्रथम, जब ब्रिटेन में सबसे पहले मजदूर दल की सरकार कब बनी, यानी कि जो लेबर पार्टी थी उसकी सरकार सबसे पहले ब्रिटेन में कब बनी? ठीक है मित्रों, कब बनी थी मित्रों? 1924 में। कब बनी थी मित्रों? 1924 में। ठीक है मित्रों, सन 1924 में। और लेबर पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मैंने अभी बताया आपको, सन 1900 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, दोस्तों ये सन भी आपको याद करनी है क्योंकि जब हम UK, USA एंड अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, UK, USA, रूस और अमेरिका के बारे में, तो इनकी पार्टियों के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा की जाती है? किस संस्था द्वारा की जाती है बताइए मित्रों? प्रतिनिधि सभा। किस द्वारा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बताइए मित्रों, जो स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान संविधान है उसके किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में पूछा गया आपसे कुछ, तो किस अध्याय में दोस्तों? प्रथम अध्याय में। किसमें दोस्तों? प्रथम अध्याय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
दोस्तों जो स्विट्जरलैंड का संविधान उसके बारे में बताऊं आपको, जो अध्याय 2 है, जो द्वितीय अध्याय, उसमें नागरिकता और राजनीतिक अधिकार के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? एक तो नागरिकता और राजनीतिक अधिकार, नागरिकता और राजनीतिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जिस स्विट्जरलैंड के संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है मित्रों। और जो अध्याय 3 है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ज़्यादा वही मैं बताऊँगा आपको। अध्याय 3 में बताया गया है दोस्तों सामाजिक लक्ष्य के बारे में। किसके बारे में? सामाजिक लक्ष्य के बारे में, ठीक है मित्रों। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अध्याय, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति किस दिन अपना पद ग्रहण करता है? किस दिन पद ग्रहण करता है अपना दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी को। किस दिन? ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी को, ठीक है मित्रों। दोस्तों 20 जनवरी को पद ग्रहण करता है, लेकिन अगर 20 जनवरी को संडे होगा, अगर 20 जनवरी को संडे होगा तो ये कब अपना पद ग्रहण करेगा? तो ये अपना पद ग्रहण करेगा मित्रों 21 जनवरी को। कब दोस्तों? 21 जनवरी को, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो अमेरिका के बारे में हम थोड़ी बात जाने। तो अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन। क्या है दोस्तों? वाशिंगटन, ठीक है मित्रों। और अमेरिका की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर। क्या है दोस्तों? डॉलर। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, अमेरिकी संविधान का प्रमुख आधार स्तंभ है। अमेरिकी संविधान का द बेसिक पिलर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों? बताइए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। क्या है दोस्तों? सेपरेशन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, ब्रिटेन में विधि के शासन का सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस लेखक ने किया? विधि का जो शासन है उसका सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस लेखक ने किया? बताइए मित्रों, किसने किया दोस्तों? लास्की ने, लास्की ने, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8, लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का प्रथम और लोक सदन द्वितीय सदन है। यह कथन है, यह कथन किसका है? ये कथन है किसने दिया है? वो इसमें लेखक का नाम नहीं पूछा है, सॉरी। ये पूछा है ये कथन सही है या गलत है या आंशिक सही है या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। बताइए तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जो लॉर्ड सभा है वो ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन है। क्या है? द्वितीय सदन, ठीक है मित्रों। और लोक सदन प्रथम सदन है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? बताइए। सर रॉबर्ट वालपोल। सर रॉबर्ट वालपोल। जब अगर आपसे अभी पूछा जाए कि ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये भी कुछ पेपर में आ सकता है कि ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटेन में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? केयर स्टारमर। केयर स्टारमर, ठीक है दोस्तों। ये किस पार्टी से बने हैं? लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी है दोस्तों? लेबर पार्टी, ठीक है मित्रों। राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है आपको ज़्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है मित्रों। समझने की कोशिश करना है। लेबर पार्टी, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। बताइए। 4 ऑप्शन है इसमें, यह कथन सही है, गलत है, आंशिक सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? क्या हो जाएगा उत्तर? गलत है, क्योंकि सबसे विकसित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। किसका देश था? अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है मित्रों।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अब हम प्रश्न नंबर 11 है हमारे यहाँ पर, संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता है, यह कथन है। किसका कथन है मित्रों, बताइए। 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 गार्नर, ऑप्शन नंबर बी बेराइस, ऑप्शन नंबर सी जेलिनेक, ऑप्शन नंबर डी डाइसी। बताइए क्या उत्तर आएगा दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर सी जेलिनेक। क्या? ऑप्शन नंबर सी जेलिनेक। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जेलिनेक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक? ग्राहम बालेश। कौन है दोस्तों? ग्राहम बालेश। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की? बताइए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की? दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आती है। आपको हिस्ट्री का पेपर होगा, आपको हिस्ट्री के भी पेपर में देखने को मिल जाएगी। सोशोलॉजी का पेपर होगा उसमें भी देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन का पेपर होगा उसमें भी देखने को मिल जाएगी। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, दोस्तों आपको टिक पर, जो किस पेपर में टिक लगे हुए हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। जिन पर मैं टिक लगाऊं उनको आप पर ध्यान देना है, क्योंकि ये किसी का पेपर है, किसी ने टिक लगाए हैं तो इसमें गलत भी टिक हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, उन पर ध्यान नहीं देना है, जिनको मैं बताऊंगा वही उनको ध्यान देना है आपको। अगले 14वां प्रश्न हमारा, आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाला विद्वान है। बताइए कौन है विद्वान? डेविड ईस्टन, आमंड, कार्ल डाइच, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कौन है दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, मैंने आपको एक चीज़ हर एक वीडियो में बताई है, इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपके ये यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम कराती हैं इनमें आपको एक ट्रिक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे अभी आपको इस आंसर का नहीं पता था, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है, तो 99.9% ये उपरोक्त डी वाला ऑप्शन ही सही होगा। आपको आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ही लगाना है। उपरोक्त सभी अगर डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है तो आपको वही ऑप्शन लगाना है। ठीक है मित्रों, ये मैं हर एक वीडियो में बताया आपको, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अरस्तु ने कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया? कितने संविधानों का किया दोस्तों? 158। ऑप्शन नंबर सी 158 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, विकासशील राष्ट्रों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। कौन सा संगठन है दोस्तों? G77। G77 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, G77। ठीक है मित्रों, तो G77 की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 77। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि G77 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 जून 1964। 15 जून 1964। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वो है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ पर दोस्तों? जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 17 हमारे यहाँ पर, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली कब आया था? सन 1498 ईस्वी में। और कौन था वो? वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की, भारत को जाने वाले मार्ग की खोज की जिसने, किसने? वास्को डी गामा ने। ठीक है मित्रों, सन 1498 ईस्वी में वो भारत आया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न नंबर 18 हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? बताइए। सन 1600 AD को, सन 1600 ईस्वी में। डेट भी पूछा जाए तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? बताइए किसने दिए 3 नारे? लेनिन ने। किसने दोस्तों? लेनिन। लेनिन का पूरा नाम मैंने आपको बताया, व्लादिमीर लेनिन। क्या? किस देश से संबंधित है? रूस से। किससे दोस्तों? रूस से। ठीक है मित्रों, किस देश से संबंधित है? रूस से। रूस से। ठीक है मित्रों, अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, प्रश्न नंबर 20, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी?
हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। अगर कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हिंदी में तो आपको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, ठीक है, तब तो आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश में ही डेली भाषा में यूज करते हैं। बहुत से वर्ड होते हैं हिंदी में वो नहीं समझ को आ रहे हैं हमको, तो आप इंग्लिश में भी उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? किसने की थी मित्रों? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है मित्रों। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? किस देश के निवासी थे बताइए? कार्ल मार्क्स बताइए किस देश के निवासी थे कार्ल मार्क्स? और मैंने अभी आपसे पूछा था कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो अभी आपने कमेंट नहीं की किसी ने। स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न। क्या है दोस्तों? बर्न, ठीक है मित्रों। अब आपसे पूछा है कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी है, ये चीज़ और आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 21 हमारा यहाँ पर, किसने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे तोप के समान है जिसका आकार बिगड़ गया है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करता है? किसने कहा है ये मित्रों? ऑप्शन नंबर ए CEM जोड़ ने। किसने? CEM जोड़ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है दोस्तों? कार्ल मार्क्स की। किसकी दोस्तों? कार्ल मार्क्स की, ठीक है मित्रों। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं मित्रों हम। प्रश्न नंबर 23 है हमारा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है मित्रों बताइए? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में। किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये 1 मई को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? सन 1886 से। 1886 से, ठीक है दोस्तों। मजदूरों के घंटों को निर्धारित करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थापना हुई थी, उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं मित्रों को। प्रश्न नंबर 24 हमारे यहाँ पर, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन के वास्तविक अग्रदूत थे, मतलब ये खाली जगह दी हुई है, मतलब ये दी है, ये समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, फासिस्टवाद, किस बात के वो वास्तविक अग्रदूत थे? तो बताइए किस बात के वो वास्तविक अग्रदूत थे दोस्तों? ये सोशलिज्म, समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग को कहा है? शोषित वर्ग को क्या कहा है मित्रों? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग को सर्वहारा वर्ग। क्या दोस्तों? सर्वहारा वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 75 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन और रह गए, आपको 50 क्वेश्चन और करने वाले हूँ, सारे 75 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दोस्तों अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो बनवानी हो तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस विषय का आपका एग्जाम हो, मैं उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है मित्रों। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, कंटेंट एकदम। दोस्तों अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई मैटर नहीं करता, आपको बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। बहुत इस वीडियो से आपको 75% इस वीडियो से बचने वाला है आपका। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, किसने की है दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने। किसने दोस्तों? कार्ल मार्क्स से। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ठीक है मित्रों। और मैंने आपसे एक चीज़ और पूछी थी मित्रों, क्या पूछा था मैंने आपसे कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी हैं? बताइए। आपने नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको किस देश के निवासी हैं दोस्तों? जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के? जर्मनी के। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। चलिए एक चीज़ और बताइए मित्रों, एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि स्विट्जरलैंड है वो किस महाद्वीप में है? स्विट्जरलैंड है जो वो किस महाद्वीप में है बताइए। प्रश्न नंबर 27 हमारे यहाँ पर, तुलनात्मक सरकार का संबंध औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं से है, जैसे विधायिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, इनमें से सभी। तो क्या आएगा उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? किसके लिए प्रचलित है दोस्तों?
स्विस राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए स्विस राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है दोस्तों, बताइए। जनवादी चीन में बताइए मित्रों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताओगे। हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं जिसका आंसर आप लोगों को बताना होता है। ये क्वेश्चन है वो है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है मित्रों, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आप पे नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 30 क्वेश्चन है, जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में वस्तुतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? किसकी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों, बताइए। साम्यवादी दल की। किसकी दोस्तों? साम्यवादी दल की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्तों। जो अभी मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी रूस की, तो मूल जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना रूस में हुई थी, फिर उसके बाद अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से पार्टियाँ बन गई। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। चीन की राज्य व्यवस्था का स्वरूप है, चीन की राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है बताइए मित्रों। क्या है? एकात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल, बताइए। कितना? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, अमेरिकी सीनेट एक स्थायी सदन है, यह कथन ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आंशिक सही है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि सीनेट है जो जिस तरीके से अपने देश में राज्यसभा होती है, अपने देश में कौन इंडिया में कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। इसी प्रकार अमेरिका में सीनेट है वो स्थायी सदन है। ठीक है मित्रों, सीनेट स्थायी सदन है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान समय में कहाँ है? कहाँ पर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, बताइए कहाँ पर है मित्रों। वाशिंगटन में। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। वो अगला प्रश्न हमारा, स्विट्जरलैंड में मताधिकार के लिए कितने वर्ष की आयु निश्चित की गई है? कितने वर्ष की आयु निश्चित की गई है मित्रों, बताइए। कितने वर्ष की आयु निश्चित की गई है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, किस देश के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है? किस देश के संविधान में? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, स्विस संघीय सरकार की गढ़पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? बताइए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों? 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कारण है क्या दोस्तों? क्या कारण है बताइए। क्या कारण है? स्वस्थ नागरिकों का चरित्र, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, उग्र दलबंदी का अभाव, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? मैंने आपको बताया है कहीं पर भी ऑप्शन नंबर डी अगर उपरोक्त सभी है तो आंख बंद करके लगा दी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम 39, प्रश्न नंबर 39 है हमारे यहाँ पर, वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में की गई है? किस देश में की गई है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर बताना है। और देशों में भी है लेकिन जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हमें वो बताना है। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न तो अगला प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। और दोस्तों आपके जो पेपर है उसमें यूके यूएसए, यूके यानी कि ब्रिटेन, यूएसए अमेरिका और रूस और स्विट्जरलैंड, इन चारों के बारे में पढ़ाया गया। तो इन चारों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। वैसे किसी और कंट्री से आने का सवाल ही नहीं है। एक आध क्वेश्चन आ जाए तो कह नहीं सकते, वरना इन्हीं कंट्रियों से आएंगे 4 से। ठीक है मित्रों, स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? कितने कैंटनों में? तो दोस्तों सभी कैंटनों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारा 41, प्रश्न नंबर 41 है हमारा,
कैथोलिक दल कहाँ का राजनीतिक दल है? कहाँ का राजनीतिक दल है दोस्तों? बताइए कहाँ का राजनीतिक दल है दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ का? ये बेल्जियम का, बेल्जियम का। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। जनवादी चीन गणराज्य की राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल है। द वर्किंग पीरियड ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना इज। कितना कार्यकाल है दोस्तों? बताइए कितना कार्यकाल है दोस्तों? 5 वर्ष। कितना कार्यकाल है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। जनवादी चीन गणराज्य में शतपुष्प अभियान कब चलाया गया था? मतलब यानी कि द 100 फ्लावर्स कैंपेन, द 100 फ्लावर्स कैंपेन वहाँ पर कब चलाया गया था? हिंदी में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में सुनते हैं तो वो हिंदी में अजीब लगती हैं। द 100 फ्लावर्स कैंपेन कब चलाया गया दोस्तों? कब चलाया गया दोस्तों? बताइए कब चलाया गया था? सन 1956 में। ठीक है मित्रों, सन 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं कंसिस्टेंटली, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 44 हमारे यहाँ पर, किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? किस देश में बताइए? जनवादी चीन गणराज्य, जनवादी चीन गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, लंबी छलांग की नीति किस देश में चलाई गई? बताइए। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। देखिए यहाँ पर है लंबी छलांग की नीति, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ वही चीज़ें हिंदी में लिख देगा, मतलब द ग्रेट को ग्रेट ही लिखेगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। लीप को लीप ही लिखेगा, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड ही लिखेगा, पॉलिसी को पॉलिसी लिखेगा, ऐसे करके लिख के दे देगा। वो भी इंग्लिश भी आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है मित्रों, अगर आपको हिंदी में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो एक बार आप इंग्लिश जरूर पढ़िए। ठीक है मित्रों, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी 19। चीन कब हुई थी दोस्तों? ये 1958 में। ठीक है मित्रों, ये पॉलिसी कब लागू हुई, चलाई गई दोस्तों? 1958 में चलाई गई। ठीक है मित्रों, दोस्तों चीन की बात ही की हमने, तो चीन के बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं कि चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग। क्या है दोस्तों? बीजिंग। ठीक है मित्रों, चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग, शी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न हमारा, सांस्कृतिक क्रांति किस देश में हुई थी? सांस्कृतिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो प्रश्न नंबर 46 है, किस देश में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी चीन। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में और द्वारा बता रहा हूँ कि जैसे ऊपर आप क्वेश्चन को देखिए, इस देश में किस देश की, इस क्वेश्चन में किस देश की बात हुई है? चीन की। तो अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही होगा, चीन की बात हुई है। देखिए अब इसमें इससे अगले वाले चीन की, कुछ एग्जामिनर क्या करता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता है कि जो एक दूसरे से रिलेट हो, एक ही देश के बारे में या फिर एक ही लेखक के बारे में ऐसे दे देगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन के, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। प्रश्न नंबर 47 है, किस देश में राज्यों के पृथक संविधान है? किस देश में है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 48 दोस्तों। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों किस देश के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं? बताइए, बताइए किस देश के संविधान में की गई हैं दोस्तों? बताइए किस देश के संविधान में दोस्तों? आई ऑप्शन के हिसाब से बताना तो ऑप्शन नंबर 1 भारत। लेकिन ये भारत में ली गई हैं, किसी देश की और के संविधान से ली गई हैं। तो किस देश के संविधान से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, कनाडा के संविधान से ये अपने अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं। ये चीज़ कनाडा के संविधान से अपने देश के संविधान में ली गई है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49, चीन की संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? चीन की संसद को राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। चीन की संसद का कांग्रेस कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। बहुपालिका कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? बताइए किस देश की विशेषता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, स्विस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? देखिए
स्विट्जरलैंड के संविधान की बात की गई यहाँ पे, स्विट्जरलैंड का संविधान भी आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है मित्रों, क्या उत्तर जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम चीन का वर्तमान संविधान अपनाया गया था, जो चीन का जो वर्तमान संविधान चल रहा है वो कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था दोस्तों, बताइए। नाइनटीन 82 में, 1982 में। और डेट पूछी है तो 4 नवंबर 1982। ठीक है, 4 नवंबर 1982। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो कुछ भी बोला हूँ मैंने उस चीज़ में अगर डाउट लग रहा हो, क्वेश्चन से अतिरिक्त अगर कुछ भी मैंने आपको बताया उसमें भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 53 हमारा, अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है दोस्तों? 7, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न, तो अगले प्रश्न पर जाने पर इससे हम अमेरिकी संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया था दोस्तों? 1787 में। ठीक है मित्रों, कब? 1787। कब लागू हुआ था दोस्तों? ये 1789। कब दोस्तों? 1789 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया, बताइए। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर, वाशिंगटन सम्मेलन में, या इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अब फिलाडेल्फिया सम्मेलन की बात आई है तो हम यहाँ पर जानेंगे कि फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन है वो कब हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1787 में। कब? 1787 में। लेकिन आपको इसकी डेट और याद करनी पड़ेगी, ईयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 25 मई से 17 सितंबर 1787 तक हुआ था। 25 मई 1787 से 17 सितंबर 1787 तक हुआ था। ठीक है मित्रों, ये सम्मेलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न हमारा, चीन में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी दोस्तों, बताइए। किस वर्ष हुई थी साम्यवादी क्रांति दोस्तों? 1949 में, 1949 में। ठीक है मित्रों, और ये साम्यवादी क्रांति क्या मतलब है इससे? क्योंकि इसमें चीनी साम्यवादी जो दल है, चीनी साम्यवादी दल है जो, उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1949 में, इसलिए इसको चीनी साम्यवादी क्रांति का वर्ष कहते हैं, 1949। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चीनी साम्यवादी जो दल था इसकी स्थापना, सॉरी गलत बोल गया मैं, जो चीनी साम्यवादी दल था जो उसकी चीन की सत्ता पर अधिकार कर लिया था, उसने चीन की सत्ता पर, उसकी जो स्थापना तो वो पहले हो गई थी, मुझे अभी कंफर्म नहीं है तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ स्थापना कब हुई थी। लेकिन जो चीनी साम्यवादी दल था उसने चीन की सत्ता पर अधिकार कर लिया था 1949 में, उसे ही चीनी साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है, कितनी है दोस्तों? 200। प्रतिनिधि सभा की, प्रतिनिधि सभा मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकसभा है वैसे। ठीक है दोस्तों, और जो उनका जो दूसरा सदन है द्वितीय, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 46। कितनी है? 46। ठीक है मित्रों, एक और जो सदन है, ठीक है मित्रों, उसकी संख्या कितनी है? 46। तो आपको प्रश्न नंबर 56 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं, बताइए। कितने सदस्य हैं संघीय सरकार में? ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी 7। दोस्तों स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मात्र 1 वर्ष का। ठीक है, मात्र 1 वर्ष का। वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है, बताइए। कौन सा देश दावा कर सकता है? कौन सा दोस्तों? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखिए चिन्ह यहाँ पर गलत लगा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था आपको चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? कितने संशोधन हुए हैं दोस्तों? 27। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 वर्ष का। कितने? 4 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, और दोस्तों जो अमेरिकी राष्ट्रपति वो अधिकतम 2 बार रह सकता है। कितने बार? एक व्यक्ति
अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार रह सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष तक। ठीक है मित्रों। और अमेरिका राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कब करता है दोस्तों? 20 जनवरी को। कब? 20 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, ये डेट फिक्स है। अगर इस दिन संडे है तो कब करेगा? 21 जनवरी को। ये भी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है मित्रों, ये चीज़ भी एग्जाम में आएगी। प्रश्न नंबर 61 की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 61 हमारा, विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन है, कौन सा सदन है दोस्तों? बताइए क्या है दोस्तों? सीनेट। कहाँ का है ये? अमेरिका का। ठीक है मित्रों, अमेरिका का सदन है, अमेरिकी संसद का। अमेरिकी संसद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अमेरिकी हर एक देश की जो संसद है उसका नाम होता है अलग अलग। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। जैसे अपने देश की संसद को संसद ही कहते हैं हम, मतलब अपने देश की जो पार्लियामेंट है उसको हम संसद कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जैसे चीन की क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। इसी तरह इसको क्या कहते हैं? कांग्रेस। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 62 हमारा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए कितनी है? 435। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न 63, स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकताएं प्राप्त हैं? कितनी नागरिकताएं प्राप्त है दोस्तों? 3। कितनी नागरिकता प्राप्त है दोस्तों? 3। अब कैसे कैसे? एक तो देश की, दूसरी है दोस्तों राज्य की, और तीसरी है जिस वो नगर पालिका में रहता है। ठीक है, जिस वो नगर पालिका में रहता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 वहाँ पर नागरिकता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति? बताइए कब हुई थी दोस्तों ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति? 1688 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों इस क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति को, क्योंकि इसमें रक्त की बिना एक बूंद बहाए हुए धार्मिक और राजनीतिक क्रांति हुई थी। ठीक है मित्रों, ये धार्मिक और राजनीतिक क्रांति हुई थी। इसमें खून की रक्त की एक बूंद भी नहीं बही थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ? कब स्वीकृत हुआ दोस्तों? बताइए ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, बताइए मित्रों कब स्वीकृत हुआ दोस्तों? सन 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 1215 ईस्वी में कब? जून में। ठीक है मित्रों, जून में। अब देखिए इस मैग्ना कार्टा में क्या था दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यह पहला दस्तावेज था जिसमें लिखा गया था कि राजा और उसकी सरकार कानून से ऊपर नहीं है, और राजा को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने की कोशिश की गई। मतलब जो सही शब्दों में आपको समझाऊँ, जो मैग्ना कार्टा था जिसे स्वीकार गया था, पहला मैग्ना कार्टा, इसमें यह था दोस्तों, ये पहला दस्तावेज था कि राजा और जो उसकी सरकार है वो कानून से ऊपर नहीं है, उससे ऊपर कानून है इसमें। लेकिन कहा गया था सिर्फ, और उसमें जो राजा की जो शक्तियाँ उनको दुरुपयोग कर रहा था, राजा अपनी मर्जी से कार्य कर रहा था, जो भी कानून से ऊपर, उनको रोकने का कार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, कोशिश की गई थी लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। इसमें छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? बताइए छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? जो संसद में विपक्ष का नेता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, किसने टिप्पणी की कि चीन एक सोता हुआ विशालकाय दानव है? किसने की दोस्तों? नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है? किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों? बताइए किस प्रकार राजनीतिक है? संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। स्विट्जरलैंड में निम्न सदन का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों निम्न सदन का? बताइए नेशनल काउंसिल। और जो अपर सदन की बात आएगी, अपर सदन, जो उच्च सदन है उसकी बात आएगी तो उसका नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है मित्रों, 69 का ऑप्शन नंबर है नेशनल काउंसिल इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से किसे अमेरिकी संविधान के जनक की उपाधि प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों? बताइए किसे प्राप्त है? मेडिसन को। मेडिसन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन नहीं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ये कौन है? जेम्स मेडिसन। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, और ये जेम्स जो मेडिसन थे ये अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति।
अमेरिकी सीनेट में शामिल है, मतलब अमेरिकी सीनेट में कितने सदस्य हैं दोस्तों बताइए। सदस्यों के बारे में पूछा गया है, कितने सदस्य हैं दोस्तों? 100। कितने? 100। प्रतिनिधि सभा में दोस्तों 435 है प्रतिनिधि सभा। अमेरिकी सीनेट यानी कि अपने देश की राज्यसभा की तरह, और 400, और जो प्रतिनिधि सभा है वो यानी कि लोकसभा की तरह। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ें क्लियर कर दी मैंने आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया दोस्तों? सन 1964 में, सन 1964 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों लिए जाते हैं, किससे लिए जाते हैं मित्रों? ये हाउस ऑफ कॉमन से, हाउस ऑफ कॉमन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। 74 क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधन जो 1791 में अनुमोदित हुए जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। मित्रों लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका आंसर आप मुझे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है मित्रों, 75 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है दोस्तों? लॉर्ड माइल है। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है मित्रों, अगर आपको किसी अन्य विषय पर अपनी वीडियो बनवानी हो, आपका पेपर हो किसी अन्य विषय का, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।